हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एंथोसिरोस के बारे में। तो एंथोसिरोस की करीबन 200 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। सभी स्पीशीज़ दे आर टेरेस्ट्रियल, मतलब कि वो इसमें लैंड पर भी पाई जाती हैं। एंड दे आर कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपोलाइटन इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सभी जगह ये स्पीशीज़ पाई जाती है। दे ग्रो इन मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के अंदर, रॉक्स पर, चट्टानों पर, पानी के अंदर, डिचेस में, सब जगह एंथोसिरोस ग्रो करता है। बस एक ड्राई, इट इज़ नॉट अडेप्टेड वेल टू ड्राई कंडीशंस में ये ग्रो नहीं करता है। इंडिया के अंदर एंथोसिरोस की करीबन 25 स्पीशीज़ पाई जाती है और ये बहुत कॉमनली मसूरी, कुल्लू मनाली, कुमाऊँ, चंबा वैली, पंजाब, मद्रास के साउथ इंडिया के अंदर सब जगह ये पाया जाता है एंथोसिरोस। ठीक है ना। अगर हम इसका प्लांट देखें एंथोसिरोस का, तो इसका प्लांट जो होता है वो थैलोइड होता है, डॉर्सीवेंट्रल होता है, प्रोस्टेट मतलब कि ज़मीन पर चिपका हुआ होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है और इसके अंदर डाइकोटमस ब्रांचिंग होती है। एक ब्रांच से 2 ब्रांचेस निकलती, फिर वो अगेन 2 में डिवाइड होती है। इस तरह से इसके अंदर ब्रांचिंग होती है और इस ब्रांचिंग के कारण ही जो इसकी बॉडी होती है वो हमें रोजेट लाइक या एक फूल के जैसे स्ट्रक्चर का हमें दिखाई देता है। ठीक है ना। इसके थैलस की जो खासियत होती है कि इसके थैलस में से वर्टिकल रेस्ड थिक वर्टिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं स्पोरोफाइट्स। ठीक है, ये देखो इसके अंदर ये स्टॉक लाइक छोटे छोटे तिकोने स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं स्पोरोफाइट्स। ये इसके थैलस की एक खासियत होती है। नाउ डॉर्सल सरफेस जो थैलस की होती है वो जनरली स्मूथ होती है या वेलवेटी मतलब मखमली होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेवरल लेमिला। कई लेमिला पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर जो सरफेस होती है वो जो डॉर्सल सरफेस होती है वो रफ भी होती है और उसके ऊपर स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, रिजेस होते हैं। ये शाइनिंग होती है, थिक होती है और बीच में से जो थैलस की जो होती है जो थैलस की लीव्स जो होती है वो बीच में से मोटी होती है, लेकिन डिस्टिंक्ट मिड रिब नहीं पाई जाती है डॉर्सल सरफेस पे। ठीक है ना। वेंट्रल सरफेस जो होता है वो यूनिसेल्यूलर होता है। उसके ऊपर कई यूनिसेल्यूलर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो थैलस को किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर चिपकाने के अंदर मदद करते हैं और पानी और मिनरल न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के अंदर मदद करते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स होते हैं। स्केल्स भी पाई जाती हैं, लेकिन म्यूसिली इसके ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन स्केल्स या म्यूसिलीजिनस हेयर्स जो होते हैं वो इसके ऊपर एब्सेंट होते हैं, एंथोसिरोस में नहीं पाए जाते हैं और इसके थैलस के ऊपर छोटे छोटे हमें स्मूथ राउंडेड थिक डार्क ब्लूइश ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं इसके वेंट्रल सरफेस के ऊपर। और ये एक्चुअल में जो होते हैं ये स्पॉट्स दे आर म्यूसिलेजिनस कैविटीज फिल्ड विद नॉस्टॉक फिलामेंट्स। ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम इस थैलस का देखें, इसकी आंतरिक संरचना इसके थैलस की हम देखें तो इसके थैलस अपर और लोअर एपिडर्मिस के अंदर विभाजित तो होता है, लेकिन इसकी जो सेल्स होती है सारी यूनिफॉर्म होती है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की थिन वॉल्ड होती है, पेरेन्काइमेटस होती है और ये आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब कि सबकी शेप एक सी होती है, यूनिफॉर्म होती है। इसके अंदर एयर चैम्बर्स या एयर पोर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। हर एक सेल के अंदर एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिंगल पायरेनॉइड होता है बीच के अंदर। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लेंस शेप्ड होता है और क्लोरोप्लास्ट और सुपरफिशियल सेल्स जो होते हैं, मतलब ऊपर वाली कोशिकाओं के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस डायग्राम के अंदर देखो आप, वो दे आर इलोंगेटेड देन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द आउटर सेल्स। ठीक है, तो ये इसके थैलस की आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, देन इसके थैलस के जो वेंट्रल सरफेस होती है, एंथोसिरोस थैलस की वेंट्रल साइड जो होती है, उस वेंट्रल साइड के ऊपर हमें कई सर्टेन इंटरसेल्यूलर कोशिकाओं के बीच के अंदर हमें म्यूसिलेज से भरी हुई कैविटीज़ दिखाई देती है और ये कैविटीज़ जो होती है वो बाहर की तरफ खुलती है छोटी छोटी ओपनिंग्स के द्वारा, उनको बोलते हैं स्लाइम पोर्स। ठीक है ना। इन कैविटीज़ के अंदर हम देखते हैं कि इनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक के फिलामेंट्स पाए जाते हैं इन म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ के अंदर। देयर इज़ नो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज नॉस्टॉक फिलामेंट्स एंड थैलाई
ऑफ एंथोसिरोस। हाउएवर ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये थैलस को कोई हार्म नहीं करते, लेकिन कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं नॉस्टॉक के फिलामेंट्स। न्यूक्लियस जो होता है इट लाइज क्लोरोप्लास्ट के एकदम पास में पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पायरिनॉइड होता है वहाँ उसके पास में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एनफोल्ड्स द न्यूक्लियस, और ऐसे लगता है हमें जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ने न्यूक्लियस को अपने अंदर ले लिया है। एपिकल ग्रोथ जो होती है इसके एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कोई कहते हैं एक सिंगल सेल से थैलस की ग्रोथ होती है, सिंगल एपिकल सेल से, और कुछ कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स होती है अपेक्स के अंदर, मार्जिनल एपिकल सेल्स, जिनके द्वारा जो डिवाइड करके पूरे थैलस की ग्रोथ करती है। नाउ रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर एंथोसिरोस के अंदर वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है एंथोसिरोस का वो कई तरह से होता है। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि नाम बता रहा है, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स जो होते हैं, जो पुराने जो पार्ट्स होते हैं थैलस के वो सड़ गल जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं बाकी थैलस की उससे पार्ट से, और ये फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ थैलस होता है वो डिवाइड करके रीडिवाइड करके और नया फिलामेंट बनाता है। सेकंड बाय मीन्स ऑफ गैमा। कुछ स्पीशीज़ के अंदर गैमा भी पाए जाते हैं, कुछ सारी स्पीशीज़ के अंदर नहीं, जैसे कि एंथोसिरोस ग्लैंडुलोसस के अंदर, एंथोसिरोस फॉर्मोसी के अंदर, इनके अंदर गैमा पाए जाते हैं जो कि डिवाइड करके नए थैलस का निर्माण करते हैं। देन ट्यूबर्स, कुछ स्पीशीज़ के अंदर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब प्रोलॉन्ग ड्राउट। प्रोलॉन्ग ड्राउट मतलब कि ये अकाल वाली स्थिति, जब पानी की बिल्कुल कमी हो जाती है तब क्या होता है, आउटर लेयर जो इसकी थैलस की जो आउटर सेल्स होती है, आउटर न्यू कॉर्की लेयर्स डेवलप हो जाती है। थैलस के बाहर कॉर्की लेयर्स थोड़ी डेड सेल्स टाइप डेवलप हो जाती है और वो इनर टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करती है, और फिर इनर टिश्यूज़ जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है उस कॉर्की लेयर के कारण, और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो इनर सेल्स डिवाइड करके नए प्लांट का निर्माण करती हैं। कभी कभी क्या होता है, फर्टाइल पार्ट्स ऑफ दीज स्पीशीज दे ऑल्सो बियर ट्यूबर्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ की फर्टाइल पार्ट्स के अंदर ट्यूबर्स, गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं ट्यूबर्स। ये ट्यूबर्स जो होते हैं वो ससाइल होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई स्टॉक नहीं होती, एंड दे आर बोर्न वेंट्रली, और वो थैलस के मार्जिन के ऊपर वेंट्रली अरेंज्ड होते हैं। ट्यूबर हैज़ बिन रिपोर्टेड इन अदर स्पीशीज़। कई स्पीशीज़ के अंदर ट्यूबर, जैसे एंथोसिरोस ट्यूबरोसस, एंथोसिरोस पियरोसिस, इनके अंदर एंथोसिरोस थैलाई, और ये ट्यूबर्स दे डेवलप ऑन द मार्जिन्स ऑफ द थैलस। देन परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेस के द्वारा भी इसकी ग्रोथ होती है। ये ट्यूबर्स जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं, फूड मटेरियल एक्यूमुलेट कर देते हैं, थिक वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, राउंड हो जाते हैं, ग्लोबुलर हो जाते हैं, तो बाकी पार्ट तो इसका डेड हो जाएगा, इसका एंथोसिरोस का, थैलस का। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ट्यूबर का साइटोप्लाज्म और इसकी न्यूक्लियस को डिवाइड करके नए थैलाई का फॉर्मेशन करते हैं। देन परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसेस, अकॉर्डिंग टू कैंपबेल के अंदर थैलस के अंदर कुछ एपिकल पोर्शंस होते हैं, ये अपाइसेस जो होते हैं ये ड्राउट कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हैं, एंड ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दीज एपाइसेस दे डेवलप इनटू न्यू थैलाई। Then apospore. In Anthoceros, unspecialized cells of many parts of the sporogonium, for example, intercalary, meristematic zone, subepidermal and sporogenous region of capsule, they form gametophytic thallus. This phenomenon, इस phenomenon को एपोस्पोरी कहते हैं, और थैलस इस phenomenon के द्वारा जो थैलाई बनता है वो डिप्लॉयड होता है, बट दिखने के अंदर वो बिल्कुल हमें नॉर्मल थैलस की तरह दिखाई देता है, लाइक इन केस ऑफ एंथोसिरोस लेवाई। ठीक है, तो ये है अबाउट एंथोसिरोस का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस।